तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है चार्ज डेंसिटी। अगर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी दिया होगा तो इस क्वेश्चन में मैंने तीनों कोऑर्डिनेट का यूज़ किया है, सिलेंड्रिकल का, रेक्टेंगुलर का और स्फेरिकल का। तो क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ लें। डिटरमाइन द चार्ज डेंसिटी ड्यू टू ईच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। पहला में जो डी दे दिया वो आपका ये आपका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में दे दिया है, दूसरा सिलेंड्रिकल में और तीसरा स्फेरिकल में। तो हमें निकालना क्या है, फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, तो पहला आंसर जो है डी क्या दे दिया, 8xy ax प्लस 4x² ay, है ना। आपसे पूछ रहा है कि रो वी क्या होगा, तो रो वी इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है इसका डेल्टा इंटू डी। ओके, इसका जो सॉल्व करते हैं तब क्या आता है, डी डेल बाई डेल एक्स डी एक्स डेल डी वाई बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड डी वाई डेल बाई डेल एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा इसका 8xy प्लस डेल बाई डेल वाई डी वाई कितना हो गया इसका 4x² प्लस डेल बाई डेल जेड। इसमें तो डी वाई कंपोनेंट आपका डी वाई कंपोनेंट, सॉरी ये लिखा है मैंने डी जेड ना, ये डी जेड होगा, डी जेड कंपोनेंट है ही नहीं, मतलब हो गया वो जीरो। तो इसका जो आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे 8xy का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो गया ये 8y 4x² का y के रिस्पेक्ट में 0 प्लस ये 0, ये कितना आ गया आपका 8y कूलम पर मीटर क्यूब। तो फर्स्ट केस के लिए जो रो वी है वो क्या हो जाएगा 8y कूलम पर मीटर क्यूब। क्लियर, पहला। दूसरा है आपका जो डी दे दिया है वो है 4 रो साइन फाइव ए रो प्लस 2 रो कॉस फाइव ए फाइव प्लस 2z² ए जेड, है ना। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जो रो वी होता है क्या हो जाएगा, ऐसे डेल डॉट लिखेंगे आप डी, ये आ जाएगा 1 बाई रो डेल बाई डेल रो डी रो। क्लियर, प्लस 1 बाई रो डी फाइव 1 बाई डेल डी फाइव। क्लियर, प्लस डेल जेड डेल डी जेड बाई डी डेल जेड, है ना। तो 1 बाई रो, यहाँ पे एक चीज़ मैंने छोड़ दिया, ये जो होगा आपका डेल रो डी रो, तो ये हो जाएगा डेल बाय डेल रो डेल रो कितना है यहाँ पे 4 रो साइन फाइव। क्लियर, प्लस 1 बाय रो डेल बाय डेल फाइव डी फाइव कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका 2 रो कॉस फाइव प्लस डेल बाय डेल जेड डी जेड कंपोनेंट 2z², है ना। इसको और एक और लिख लिया हम 1 बाई रो डेल बाई डेल रो, ये आ जाएगा 4 रो स्क्वायर साइन फाइव प्लस 1 बाई रो डेल बाई डेल फाइव 2 रो कॉस फाइव प्लस डेल बाई डेल जेड 2z²। तो 1 बाई रो, तो 4 रो स्क्वायर साइन फाइव का रो के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो रो स्क्वायर का 2 रो हो जाएगा, तो 4 दूना 8 रो साइन फाइव प्लस 1 बाई रो 2 रो कॉस फाइव का 5 के रिस्पेक्ट में, तो ये तो कॉस फाइव क्या होता है माइनस साइन फाइव, तो यह आ जाएगा -2 रो साइन फाइव प्लस 2z² का जेड के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 4z। ये रो से रो कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा 4 साइन फाइव
रो से रो कैंसिल हो गया, ये 2 तो माइनस 2 साइन फाइव प्लस 4z, ये आ जाएगा आपका 2 साइन 2 रो कॉस फाइव, ये आ जाएगा आपका 4 साइन फाइव और माइनस 2 साइन फाइव, तो ये आ जाएगा 2 साइन फाइव प्लस 4z। ओके, ये आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ गया, ये कूलम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट है हमारा डी जो दे दिया आपका, डी इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर सी के लिए 2 cos थीटा बाय आर क्यू ए आर प्लस साइन थीटा बाय आर क्यू ए थीटा, है ना। तो रो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल डॉट डी, इसका जो आता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में 1 बाय आर स्क्वायर डेल आर स्क्वायर डी आर बाय डी डेल आर, क्लियर, प्लस 1 बाय आर साइन थीटा डेल बाय साइन थीटा डी थीटा बाय डी डेल थीटा। ओके, नाउ प्लस 1 बाय आर साइन थीटा डेल फाइव बाय डेल फाइव। ओके, इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम, 1 बाय आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर स्क्वायर, डेल आर कितना दे दिया ये 2 cos थीटा बाय आर क्यू प्लस 1 बाय आर साइन थीटा डेल थीटा कितना दे दिया ये साइन थीटा बाय आर क्यू प्लस 1 बाय आर साइन थीटा डेल बाय डेल फाइव, डी फाइव कंपोनेंट था ही नहीं तो क्या हो गया, ये 0 हो गया। ओके, तो ये जो कंपोनेंट हो जाएगा 1 बाय आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर, ये क्या आ जाएगा cos थीटा बाय आर स्क्वायर बाय आर क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे 1 बाय आर बच जाएगा, है ना, प्लस 1 बाय आर साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय आर क्यू, क्लियर। तो ये जो हो जाएगा आपका cos थीटा, तो 1 बाय आर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, आर का पावर -1, आर का पावर माइनस मतलब -1 बाय आर स्क्वायर, तो -1 बाय आर स्क्वायर cos थीटा बाय आर स्क्वायर, क्लियर, प्लस 1 बाय ये आर क्यू और ये आर क्यू हो जाएगा, ये आर क्यू साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, पहले स्क्वायर करेंगे तो 2 साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉस थीटा। ओके, क्लियर ना। तो ये जो है आपका माइनस कॉस थीटा बाय आर का पावर 4, आर का पावर 4 हो जाएगा ना, माइनस ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। तो क्या बचेगा ये कॉस थीटा बाय आर का पावर 4, क्लियर। तो कट के क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, है ना।
एक चीज़ और ये मैं छोड़ दिया, यहाँ पे 2 भी था ना, तो यह जगह ये 2, ये भी 2 और ये 2, क्योंकि ये 2 cos थीटा होगा, और ये प्लस, तो ये कट के क्या हो गया, ये 0। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 0 कूलम पर मीटर क्यूब। तो आपने क्या देखा कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी दिया रहेगा तो आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैसे निकालेंगे। तो इसमें मैंने तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने फाइंड किया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालना। थैंक यू।